बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड का आपने पहले भी पढ़ा कि ये केमिकल बॉन्ड की एक टाइप है। और कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बाहमी इश्तराक होता है। बाहमी इश्तराक का मतलब है कि एक एटम जितना हिस्सा डालता है दूसरा एटम भी उतना ही हिस्सा मिलाता है, यानी दोनों का बराबर हिस्सा शेयर होके कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बराबर हिस्सा शेयर होने का क्या मतलब है? दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब बात आती है पोलर कोवलेंट बॉन्ड की और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। तो जब भी पोलर और नॉन पोलर का वर्ड आए तो एक लफ्ज़ का जिक्र जो है ना बहुत ख़ास होगा, जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही हम बता सकेंगे कि कोई बॉन्ड पोलर है या वो पोलर नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? हमने पहले भी पढ़ा, किसी भी एटम की सलाहियत, एबिलिटी, जिसकी वजह से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ इसका लिखना बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्योंकि ये सारे का सारा जो टॉपिक है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन इधर लिख देते हैं। द एबिलिटी of an atom to attract the shared electron pair towards itself is called electronegativity। जी, किसी भी एटम की सलाहियत जिसकी वजह से वो इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में से हम पहले नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बाद में पोलर कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो इसलिए पहले नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। पहले पोलर कोवलेंट बॉन्ड को भी डिस्कस किया जा सकता है, चाहे नॉन पोलर को पहले डिस्कस कर लें या पोलर को पहले कर लें, कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा जी, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड यानी नॉन का मतलब होता है नहीं, यानी ये पोलर नहीं है। पोलर नहीं कब होगा? कोई भी ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो एक जैसे एटम्स के दरमियान बनता है, जो सिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड, क्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड, ये दोनों एक जैसे एटम्स हैं। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। इन दोनों के दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्यों नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है? असल में ये जो बॉन्ड होता है ना, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा होता है। इसी तरह इधर भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ठीक है जी। अब जब दोनों एटम्स ही सेम है तो दोनों उस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को इक्वल पावर से खींचेंगे, इक्वल एबिलिटी से खींचेंगे, यानी जितना ये इसको खींच रहा है उतना वो इसको खींच रहा है। ठीक है, तो उस पूरे मॉलिक्यूल में कोई फ़र्क नहीं आएगा। पोलर होने के लिए क्या ज़रूरी है कि एक एटम की ताकत दूसरे से ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को खींचने की, तभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे ना। यहाँ तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है जी? दोनों केसेस में दोनों एटम सेम है, दो हाइड्रोजन है तो यहाँ दो क्लोरीन है। ये दोनों क्या करते हैं? इक्वली उस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचते हैं, तो जिसकी वजह से इन दोनों में कोई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। यानी इसका अगर 2.1 है तो इसका भी 2.1 है, 2.1 माइनस 2.1 क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह यहाँ भी 3.5 है तो इसका भी 3.5 है, तो ये भी डिफरेंस 0 हो जाएगा। पोलर होने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि दो एटम्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। बहरहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, तो ऐसा बॉन्ड जो दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बने
और उनके दरमियान कोई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना हो या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ीरो हो तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड, वो वाला बॉन्ड जो बनता है बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, दो एक जैसे एटम्स के दरमियान, विच हैव नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विच हैव नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नो डिफरेंस या आप जीरो डिफरेंस भी कह सकते हैं, विच हैव नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन दैम इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। या आप ये कह लें विच हैव नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या आप ये कह लें विच हैव जीरो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसकी मिसालें मैंने आपको बताया, दो एक जैसे एटम्स जो होंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये जो है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ये बॉन्ड्स पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की। असल जो चीज़ है ना हमारी वो ये है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जैसे कि मैंने आपको बताया म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, बाहमी इश्तराक से बनते हैं। तो अब म्यूचुअल शेयरिंग तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसा बॉन्ड होगा जो दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बनेगा। और जब दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बनेगा तो एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा खींचने की जो सलाहियत है वो दूसरे से मुख्तलिफ होगी, एक की ज़्यादा होगी एक की कम होगी। तो जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ज़ोर से इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचेगा तो हल्के हल्के चार्जेस अपीयर होना शुरू हो जाएंगे ऊपर। तो थोड़े थोड़े जो चार्जेस होंगे वो उसको पोलर करेंगे, पोल्स बनाएंगे, दो हिस्से बनाएंगे, तो इस तरह से वो बॉन्ड पोलर हो जाएगा। इसकी मिसाल पहले देखते हैं, बाद में हम डेफिनेशन पे आएंगे। हाइड्रोजन पहले ग्रुप का मेंबर है तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन सातवें ग्रुप का मेंबर है तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अभी इसने कोवलेंट बॉन्ड बनता दिखाया है, जो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये शेयरिंग होगी, ये देखें इसका डुप्लेट मुकम्मल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मुकम्मल हो गए, और क्लोरीन का ऑक्टेट मुकम्मल हो गया, 2 4 6 और ये 8। अब ये कोवलेंट बॉन्ड बना, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। म्यूचुअल शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा बना वो ये है। अब अगर आप इसे भी इधर करते हैं ऐसे, ये वाला इलेक्ट्रॉन हम क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। तो अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है ना, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। अब ज़ाहिरी बात है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ज़ोर से इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ खींचेगा। एक बार याद रखिएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि उसके खींचने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा उसकी तरफ झुक जाएगा, ठीक है। जब ये इसको ऐसे खींचेगा तो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा हल्का सा इसकी तरफ झुक जाएगा। जब इसकी तरफ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये इसकी तरफ जाने लगेगा तो क्लोरीन कहेगा मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, इसीलिए ये इसके ऊपर ये वाला साइन शो करेगा, ये है पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा सा माइनस। अब जब नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आ रहा है तो पीछे से हाइड्रोजन चीखेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लगी है, इलेक्ट्रॉन्स मुझसे थोड़े हो रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये उसकी कमी शो करेगा पार्शियल पॉजिटिव से। ये जो सिंबल है ये पार्शियल का सिंबल है, पार्शियल मतलब थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव, ठीक है जी। तो अब ये 2 पोल्स बन गए, तो 2 पोल्स बनने से क्या होगा, 2 पोल्स बनने से डाईपोल्स बन गए। तो अब ये जो बॉन्ड होगा ना ये पोलर बॉन्ड होगा, यानी HCl जो है इसका जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 पोल्स बन जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। और ये जो HCl जो कंपाउंड है ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें वाटर में, तो यहाँ ये भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। असल में जो केमिकल बॉन्ड होता है ना वो इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा होता है। तो अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा ज़ोर से इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचता है हाइड्रोजन की निस्बत।
इसी तरह यहाँ भी ऑक्सीजन जो है ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ खींचेगा हाइड्रोजन की निस्बत। क्यों? कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादा ज़ोर से इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ खींचता है। तो जब ज़्यादा ज़ोर से इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इसकी तरफ झुकेगा, जाएगा नहीं मुकम्मल, झुकेगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। थोड़ा सा नेगेटिव क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब उसकी तरफ जाने लगेंगे तो ऑक्सीजन कहेगा मेरे पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है, जो वो अपने ऊपर शो करेगा ये है पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल कहते हैं थोड़ा सा। इसी तरह जब इसके ऊपर नेगेटिव होगा तो हाइड्रोजन से क्या होगा? हाइड्रोजन में वो कमी होना शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जिसके ऊपर वो पार्शियल पॉजिटिव शो करेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव। अब चूंकि ये पोल्स बनना शुरू हो गए, ये पोलर हो गया, तो इसलिए जो पानी के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और पानी भी एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें, ये एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्लोरीन ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ खींचता है। तो जब ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ झुक रहे हैं। तो जो ये शो करेगा कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करेगा, पार्शियल पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव। अब अगेन ये दो पोल्स बन गए, तो जब ये दो पोल्स बन जाए तो ये हम कहते हैं ये पोलर हो गया। और जब ये पोलर हो गया तो इसमें बनने वाला जो बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहलाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब ज़रा हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। अब आप देख रहे हैं जितने भी एटम्स है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HOH वाटर, ये दो मुख्तलिफ हैं। इसी तरह HF भी दो मुख्तलिफ एटम्स हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, दो मुख्तलिफ एटम्स विच हैव डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फ़र्क होता है। पोलर होने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फ़र्क होना ज़रूरी होता है। इस कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल द बॉन्ड्स इन HCl, HF एंड वाटर आर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। किस तरह पोलर होते हैं आपने ये देख लिया। इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को एक एटम ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ खींचता है। जब ज़्यादा ज़ोर से खींचता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, दूसरे के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज शो हो जाता है। जब उनमें दो पोल्स बन जाते हैं तो हम कहते हैं ये पोलर हो गया, और उस कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर इसका हमें फ़ायदा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू का। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू का हमें ये फ़ायदा होता है कि हम ये बता सकते हैं कोई भी केमिकल बॉन्ड कोवलेंट होगा या आयनिक होगा। ठीक है, हम ये बता सकते हैं कोई भी केमिकल बॉन्ड कोवलेंट होगा या आयनिक होगा। तो प्रेडिक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, प्रेडिक्शन होता है कि पता लगाना, केमिकल रिएक्शन के होने से पहले पता लगाना कि ये कैसा होगा, आयनिक होगा या कोवलेंट होगा। आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा, जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने वो आयनिक बॉन्ड होता है, और जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब अगर दो एटम्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 1.7 से ज़्यादा हो, ठीक है जी, 1.7 से अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा? तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3.5 माइनस 2.1, ये तकरीबन 1.4 का फ़र्क आता है। फ़र्क से मुराद है कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से माइनस करें। ठीक है, 1.4 का फ़र्क आएगा, तो वो 1.7 से कम है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? ये बॉन्ड कोवलेंट होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी पानी और ऑक्सीजन में भी, ठीक है, 2.1 है और ऑक्सीजन का 2 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो इसी तरह ये भी डिफरेंस जो है 1.7 से कम आता है, तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। अब आयनिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड होता है NaCl में। ठीक है जी, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो होती है 3.5 और सोडियम की होती है 0.9। ठीक है जी, अब अगर आप 3.5 में से 0.9 माइनस करते हैं तो ये तकरीबन आ जाता है 2 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आता है, 2.6 या 2.7 आता है। बहरहाल ये 1.7 से ज़्यादा है, 1.7 से ज़्यादा है। तो 1.7 से ज़्यादा होने की वजह से सोडियम और क्लोरीन में बनने वाला जो बॉन्ड होता है
वो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है जी। अब अगर दो एटम्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है 1.7 से कम हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 3.5 माइनस 2.1, 3.5 माइनस 2.1, ये क्या आ जाएगा 1.4। 1.4 जो है 1.7 से कम है। तो अब अगर ये 1.7 से कम है तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो इस तरह हमें पता चलेगा रिएक्शन का कि कौन सा रिएक्शन आयनिक बॉन्ड वाला होगा और कौन सा रिएक्शन जो है वो उसमें जो कंपाउंड बनेगा उसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर जो है आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।